हाँ, स्वागत है आपका। तो ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव और कोहलर से बनने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थॉर्नडाइक की। जी हाँ, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था और इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत दिया था। प्रयास और त्रुटि सिद्धांत को ही ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत को ही उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत कहते हैं, इसी को उत्तेजना प्रक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। और सीखने का संबंध सिद्धांत इसी को कहते हैं, इसी को आवृत्ति का सिद्धांत और इसी को SR थ्योरी या बॉन्ड थ्योरी के नाम से जाना जाता है। थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने ये सिद्धांत का प्रतिपादन 1913 में किया था। थॉर्नडाइक के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार यानी प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को तुरंत नहीं सीखा जा सकता। नवीन कार्य को सीखने में कई बार प्रयास करना पड़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार गलतियां जो है व्यक्ति को सीखने में मदद करती है। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अंतर्गत धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास होता है। ठीक, तो ये हो गया थॉर्नडाइक से बनने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तत्व। अब बात कर लेते हैं हम स्किनर की। जी हाँ, स्किनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने अपना प्रयोग चूहे पर किया था। ठीक है, चूहे पर किया था और इन्होंने क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत को ही सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया, इसी को टाइप आर अनुबंधन सिद्धांत, रिस्पॉन्स टाइप आर अनुबंधन सिद्धांत, इसी को नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, इसी को कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। स्किनर का ये सिद्धांत ये कहता है, यदि किसी कार्य के उपरांत बल प्रदान करने वाला उद्दीपक मिलता है तो क्रिया की गति व शक्ति में वृद्धि होती है। स्किनर का ये सिद्धांत ये कहता है कि पुनर्वलन के जरिए बालकों के व्यवहार को एक सही दिशा दी जा सकती है। स्किनर का ये सिद्धांत ये कहता है कि पुनर्वलन के जरिए बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो ये था स्किनर से बनने वाला महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तत्व। अब बात कर लेते हैं हम पावलोव की। जी हाँ, पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। इन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, इसी को क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, इसी को शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत, इसी को क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत, इसी को टाइप यस अनुबंधन सिद्धांत, इसी को संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, इसी को अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पावलोव ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1901 में किया था और पावलोव का ये सिद्धांत ये कहता है कि सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। पावलोव रूस के रहने वाले थे और पावलोव का ये सिद्धांत ये कहता है सीखना अनुबंधन पर आधारित है। पावलोव के इस सिद्धांत में ये कहा गया उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच जो सहचर बनता है, ठीक है ना, उसी से अधिगम में वृद्धि होती है, उसी से अधिगम मजबूत होता है। पावलोव का यह सिद्धांत प्रतिक्रिया और प्रोत्साहन के बीच पुनरावृत्ति संबंध द्वारा व्यवहार के अनुकूलन पर जोर देता है। पावलोव का यह सिद्धांत ये कहता है कि प्राणी किसी अनुक्रिया को अनुबंधन द्वारा सीखता है। पावलोव का यह सिद्धांत ये कहता है कि सीखना एक तरह का उद्दीपक प्रतिक्रिया है। तो ये हो गया पावलोव से बनने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तत्व। अब बात कर लेते हैं कोहलर की। जी ठीक है ना, कोहलर ने अपना प्रयोग बनमानुस पर किया था, उसका जिसको चिंपांजी और जिसका नाम सुल्तान था। ठीक है ना, कोहलर के साथ वर्दीमर कोपका भी थे। ठीक है, इसके अलावा कोहलर ने जो सिद्धांत दिया था सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इसी को समग्राकृति सिद्धांत कहते हैं, इसी को गेस्टाल्ट सिद्धांत, इसी को सूझ एवं आकस्मिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, कोहलर का ये सूझ और अंतर्दृष्टि सिद्धांत ये कहता है कि प्राणी किसी नवीन कौशल को प्रयास एवं भूल से नहीं सीखता बल्कि अपनी समझ से सीखता है। कोहलर का सूझ और अंतर्दृष्टि सिद्धांत ये कहता है कि जिस व्यक्ति में जितना कल्पना शक्ति अधिक होगी वह उतना ही सीखेगा। कोहलर का सूझ और अंतर्दृष्टि सिद्धांत ये कहता है कि कुछ काम हम देखकर, सुनकर और पढ़कर करते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिना बताए हम कहते हैं, इसी को सूझ और अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहते हैं। कोहलर का ये सिद्धांत ये कहता है कि अंतर्दृष्टि से सीखने में आत्मनिरीक्षण और समझ का इस्तेमाल होता है। कोहलर का सूझ और अंतर्दृष्टि सिद्धांत ये कहता है कि किसी समस्या का समाधान पाने के लिए उसे पूरी तरह से समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये था कोहलर से बनने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तत्व। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ, और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर लगातार चर्चा जारी रहेगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।